सादर जय जिनेन्द्र। गुप्ती, समिति पूरी हुई है, अब गुप्ती। गुप्ती से गुप्त का मीनिंग लेंगे। गुप्ती, संसार के कारणों से आत्मा की सम्यक प्रकार से रक्षा करना गुप्ती है, तथा मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्ति को रोकना भी गुप्ती कहलाती है। मन वचन काया की निर्दोष प्रवृत्ति को भी गुप्ती कहते हैं, तथा आगंतुक कर्म रूपी कचरे को रोकने का नाम गुप्ती है। गुप्तियाँ 3 प्रकार की है। आत्मा की शुद्धता के लिए अपने विचारों का, अपने क्रियाकलाप का गुप्त अशुभ का त्यागना है। सारी प्रोसेस में, बोलने में, विचारों में और काया से करने में अशुभ कार्य के लिए न सोचना है न कार्य करना है, उसको गुप्ती कहा गया है। गुप्ती 3 है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। मनोगुप्ती 4 प्रकार से, सत्यामृषा, सत्यामृषा और असत्यामृषा। सत्या मतलब सत्य, जो सच है। सत्या सच, जहाँ सत्य अर्थात विद्यमान पदार्थ का मन में चिंतन करना, सत्य मनयोग। उससे संबंधित मनोगुप्ती में सत्या कही जाती है, जिसे जगत में जीव है। संसार चल रहा है, इसमें जीव है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई असत्य नहीं है। पर बहुत से बोले जीव नहीं है, पुद्गल, उसमें तत्व में अतत्व की श्रद्धा नहीं करनी, वो है सत्य। ऐसा सत्य पदार्थ का चिंतन करना। मृषा, इसके विपरीत चिंतन कर लिया कि जीव नहीं है, बल्कि संसार जीवों से ही चलता है। इसके विपरीत मनोयोग संबंधी मनोगुप्ती का उपचार मृषा कही जाती है। जैसे जगत में जीव तत्व नहीं है, ऐसे सत पदार्थ का असत रूप में चिंतन करना। सत्यामृषा, कुछ सत्य और कुछ असत्य, इन दोनों मनोयोगों को मनोगुप्ती में असत्यामृषा कहा गया है। जैसे आम्र आदि वृक्षों के वन को सिर्फ आम का वन कहना। कोई बगीचा है, उसमें आम के, अमरूद के, नीम और भी बहुत वृक्ष है, लेकिन उस बगीचे को सिर्फ आम का बगीचा कह देने से ये सत्यामृषा है। इसमें पूरा झूठ नहीं है, लेकिन मिश्र शब्द हो गया। जैसे कि अपन ने बोल दिया सिर्फ आम का, बाकी उसमें और भले अधिकता आम वृक्ष की हो। उसी प्रकार विचारों में ऐसा चिंतन नहीं करना है। असत्यामृषा, जहाँ सत्य और मृषा इन दोनों स्वभाव से रहित हो, जहाँ सत्य है ही नहीं, झूठ भी नहीं, मनोद्रव्य का व्यापार रूप मनोयोग संबंधी मनोगुप्ती उपचार से असत्यामृषा कही है। जैसे हे देवदत्त, घड़ा लाओ, मेरे लिए अमुक वस्तु लाओ आदि आदेश निर्देश वचन का मन में चिंतन करना। इस मनोगुप्ती को 4 प्रकार की होती हैं। अब इस मनोगुप्ती के स्वरूप को इस प्रकार आगमकार उपदेश देते हैं। इस सबसे पहले तो असत्यामृषा मतलब पूरा ही झूठ, कपोल कल्पित कल्पना। जैसे संभ्रम, मानसिक संकल्प, मैं ऐसा ध्यान करूँगा कि जिससे वह मर जाएगा। संभारम, में पीड़ा उत्पन्न करने वाला उच्चाटन आदि शब्द ध्यान। और आरंभ, अत्यंत क्लेश पूर्वक दूसरे प्राणियों को हरने में समर्थ ऐसा अशुभ ध्यान, किसी का अनिष्ट का चिंतन। इस अशुभ ध्यान की प्रवृत्ति करते हुए यत्नवान साधु मन को निवर्तन करें और शुद्ध संकल्प में प्रवर्तन करें। किसी व्यक्ति को किसी से राग द्वेष होने पर उसे
मन में सोचना मारने के लिए मन, क्योंकि ये मनोगुप्ती है तो मन में ही सोचना और मन से ही ऐसा ध्यान करना कि या मंत्र उच्चार करना कि उसका अनिष्ट हो जाए। और एक मतलब तीसरा में संभ्रम संहारम और आरम, एक में उच्चारण कर। अभी तक सोच पहले बिगनिंग करी कि हमको उसको मारा या उसके प्राणों की हानि हो जाए ऐसा सोचा, फिर उसके लिए मंत्र आदि मतलब उसको बोलने के लिए अपन तैयार होते हैं। और तीसरी में आरंभ मतलब बोल दिया, मन में ही उसको बोल दिया, ये मन से हो गया। इसके 4 कारण: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य से संक्लिष्ट यानी खराब मनोयोग को रोकना है। आरंभ संभ्रम संहारम और आरंभ को मन में, अभी मन में ही सोचा है, उन अशुभ योगों को मन से ही रोकना है अभी। और शुभ भावों में, शुभ मनोयोगों में प्रवर्तन करना है, अशुभ को छोड़ना है। क्षेत्र से सभी क्षेत्रों में, किसी भी क्षेत्र में नहीं, क्षेत्र से सामाजिक, राजनीतिक, जो भी क्षेत्र रहता है, मन का, समाज का, प्रवचन का, स्वपक्ष, कुछ भी, जैसे जो भी क्षेत्र है। काल से जिस समय मन प्रवर्तावे उसी समय। मन में कभी कभी होता है कि दिमाग में कोई ख्याल नहीं होता, जब मन में किसी के लिए अशुभ आवे तभी के लिए ये बात कही। काल से भाव से उपयोग सहित मन को प्रवर्ताए, संभ्रम संहारम और आरंभ में मन की प्रवृत्ति नहीं करें। यह हो गई मनोगुप्ती। वचन गुप्ती। वचन गुप्ती 4 प्रकार की होती है, जैसा कि मनोगुप्ती है, सेम वैसे ही। अब वचन से आप उसको बोल रहे हैं, पहले आपने मन में ही सोचा है उसको, वो मनोगुप्ती के अंदर आ गया। अब इसको आप मुंह से बोलेंगे। सत्यमृषा, सत्यमृषा, असत्यमृषा, इस स्वरूप को मनोगुप्ती जैसे ही सेम है, किंतु इसमें मन के योग है, वो मन गुप्ती के स्थान पे यह वचन योग वचन गुप्ती कहनी होती है। वो अभी आपने सोचा ही है, ये आपके शब्दों से प्रकट होएगा। जैसे किसी के लिए बुरा सोचा है, बुरा शब्द बोलने के लिए अपन सोच रहे थे, अब शब्द बोलने के लिए संभ्रम संहारम और आरंभ में, एक में मन में सोचने के लिए आपने संकल्प कर लिया कि मैं सब मुंह से बोला कि मैं आपको गलत चीज़ बोल दूंगा, दूसरा आप उसको पीड़ा पहुंचाने वाले बात बोल दी, तो आरंभ संभ्रम हो जाएगा। संभ्रम दूसरों को मारने में समर्थ ऐसी शुद्ध विद्या उच्चारण के संकल्प को सूचित करने वाला शब्द बोलना, कि मैं आपके लिए ये वाली चीज़ बोल दूंगा जो आपके लिए गलत है। संहारम दूसरों को पीड़ा उत्पन्न करने वाले मंत्र को गुणना, एक बार बोलना और दूसरी बार में बार बार बोलना। आरंभ अत्यंत क्लेश से प्राणियों के प्राणों का नाश करने में समर्थ ऐसा मंत्र आदि को जपना। वचन का दुष्ट व्यवहार, इस संहारम की प्रवृत्ति करते हुए वचन को यत्नपूर्वक साधु निर्वर्तन करे, रोके और शुभ वचन में प्रवृत्ति करे। मन अगर वचन से भी अशुभ बोलता है तो उन्हें दोष लगेगा। शुभ ही बोलना है, उन्हें रोकना है। गलत आने का मन में आया तो भी मन में भी रोकना है और वचन से भी रोकना है। कोई भी स्थिति में साधु को अपशब्द नहीं बोलना है या गलत नहीं बोलना है। किसी की हानि हो ऐसा कार्य नहीं कर सकते या बोल सकते हैं। पुनः वचन गुप्ती 4 प्रकार की। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य से अशुभ वचन को रोकें और शुभ वचन को प्रवर्ताएं। क्षेत्र से सभी क्षेत्रों में, काल से कार्य आने पर जिस समय बोलना पड़े उस समय, और भाव से उपयोग सहित वचन बोलें। संभ्रम समारंभ और आरंभ में वचन की प्रवृत्ति न करें। यह हुई वचन गुप्ती पूरी। कायागुप्ती। कायागुप्ती खड़ा रहने में, बैठने में, सोने में। चूंकि ये काया है तो जो काया कार्य करेगी, शरीर से जो हम कार्य करते हैं वह सभी आएंगे कि किस तरह का कार्य होता है। खड़ा रहने में, बैठने में, सोने में, किसी कारण ऊंचा नीचा चढ़ने में, खानांदी उल्लंघने में,
सीधा चलने में इंद्रियों के विषयों आदि शब्द आदि विषयों के व्यापार की प्रवृत्ति करता हुआ साधु कायगुप्ती करे। वह इस प्रकार है। संभ्रम, इष्टि मुष्टि आदि से ताड़न करने के लिए तैयार होने से, जैसे दूसरों को परिताप करने वाला लाद, गुस्सा आदि प्रहार में, और संभ्रम प्राणी वध के लिए यष्ट आदि का उपयोग करने में प्रवृत्त शरीर को यत्नवान साधु निर्वर्तन करें। शुभ कार्य में शरीर की प्रवृत्ति करें। जैसे किसी को मारने के लिए गृहस्थ या श्रावक नहीं करता है, लेकिन कभी श्रावक से हो सकता है, लेकिन साधु की मनाही है। जैसे मारा कुटी लात गुस्सा ऐसे होना है तो उसका संभ्रम संभारम और आरंभ नहीं करें। जैसे एकदम आप खड़े हो और आप मारने के लिए द्वेष में आए तो आपने ऐसे उठाया, वो आपका संभ्रम हो गया। रात गुस्सा का एक प्रहार कर दिया जैसे करा, और तीसरे में उसका वध ही कर दिया, वो मर गया आपके प्रहार से। तो तीनों हो गए, संभ्रम संभारम और आरंभ। काय गुप्ती 4 प्रकार की, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य से काया से अशुभ व्यापार को रोकें और शुभ व्यापार, जो आपने हाथ इस तरह से उठाया उसको इस तरह से नहीं उठाना है। इस प्रवृत्ति को रोककर इससे आप आशीर्वाद के लिए हाथ उठाएं। अशुभ प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। आपके हाथों से शुभ प्रवृत्ति होनी चाहिए, आपके शरीर से, आपकी कोई भी क्रिया से। क्षेत्र से सभी जगह जहाँ आप विचरते हैं। काल से कार्य आने पर जीवन पर्यंत। भाव से उपयोग सहित खड़ा रहें, बैठे, सोए। जैसे ये मारना लड़ाई का है, आप सो रहे हो तो आपकी सोने की क्रिया से कहाँ जीव हैं, आपकी करवट लेने से, आपके उससे आप कहाँ खड़े हैं, उस जगह कैसी है पर आपने देखा, पूंजा, कहीं जीव हिंसा विराधना तो नहीं हो रही है। बैठने, सोने, खड़ा रहने में, सारी क्रियाएं करने में। 5 समितियाँ चेष्टा रूप चारित्र की प्रवृत्ति में कही गई हैं, और 3 गुप्तियाँ अशुभ मनोयोगों आदि से सर्वथा निवृत्ति में कही गई हैं। यदि शब्द से चरित्र की प्रवृत्ति में भी कहीं उपलक्षण से शुभ अर्थ की निवृत्ति में भी कही है, क्योंकि मन और वचन और काया की निर्व्यापारता तो को भी गुप्ती कहते हैं। पूर्वोक्त 8 प्रवचन माताओं का मुनि सम्यक प्रकार से आचरण करता है, वह बुद्धिमान साधु संसार से शीघ्र मुक्त हो जाता है। जो समिति और गुप्ती बताई गई है वह चारित्र की उत्कृष्टता के लिए जो प्रवृत्ति करते हैं, श्रेष्ठ चेष्टा के रूप में जो सारी क्रियाएं 5 समिति और 3 गुप्ती की साधु करेगा, उससे उसका चारित्र निर्मल पालन होगा और साधु संसार से शीघ्र मुक्त हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। 5 समिति गुप्ती का ये थोकड़ा संपूर्ण है। अब एक चीज़ और बचेगी, जो अपन ने 42 दोष करे हैं, अब उनको अपन समझेंगे कि साधु की ऐष्णा समिति में किस तरह से आहार लेना और ग्रहण करना है। जय जिनेन्द्र तस्मिच्छामि दुक्कडम्।